निक्की का मर्डर, राज 40 किलोमीटर। आगे बढ़ने से पहले इस केस से जुड़ी आपको बड़ी खबर देते हैं। साहिल गहलोत का पिता भी आपराधिक प्रवृत्ति का ही है। हत्या के मामले में जेल जा चुका है साहिल का पिता, और अब एक बार फिर बेटे के साथ बाप को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला हत्या का है। आज इन सभी आरोपियों की पेशी है। निक्की यादव मर्डर केस में ये बड़ा खुलासा सामने आया। साहिल के पिता का भी आपराधिक रिकॉर्ड है। हत्या के मामले में वो जेल जा चुका है। ये भी खबरें आ रही हैं बीच में कि क्या उसे सब कुछ पता था। 1997 में साहिल के पिता की गिरफ्तारी हुई थी और एक बार फिर से हत्या के मामले में इस निक्की मर्डर केस में गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अब पिता जो है साहिल का, वो भी आपराधिक प्रवृत्ति का ही बताया जा रहा है। हिम्मत और हौसले के साथ हरियाणा के झज्जर शहर के एक छोटे से गांव से चलकर देश की राजधानी दिल्ली तक आती है एक लड़की। सपने लिए, उम्मीदें संजोए, लेकिन यहां एक शख्स पर भरोसा करना उसकी जान का दुश्मन बन जाता है। जिसके साथ दुनिया बसाती है, शादी करती है, वही शख्स उसका कार के अंदर गला घोट देता है। हम बात कर रहे हैं श्रद्धा के बाद दिल्ली के दूसरे सबसे सनसनीखेज कांड निक्की यादव मर्डर की। आज हम आपको इस मर्डर की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। निगम बोध घाट पर कत्ल हुआ और नजफगढ़ के पास मित्राओं में निक्की की लाश ठिकाने लगाई गई। हम आपको इन दोनों जगहों के बीच के 40 किलोमीटर के पूरे फासले के बीच क्या कुछ हुआ ये बताएंगे, और सबसे बड़ी बात, इस साजिश के किरदारों के चेहरों से पर्दा उठाएंगे। पहले जरा इन किरदारों पर नजर डाल लीजिए। सबसे बड़ा आरोपी निक्की का पति साहिल गहलोत, साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह, जिनको कत्ल के बारे में पता था, भाई आशीष जो साजिश का भागीदार था, दूसरा भाई नवीन जो सिपाही है, ये भी साजिश का भागीदार, पहला दोस्त अमर जो सबूत मिटाने में साथ था, और दूसरा दोस्त लोकेश जो साजिश का भागीदार और सबूत मिटाने में शामिल था। 10 फरवरी की सुबह करीब 9 बजे कश्मीरी गेट इलाके में जिस निक्की यादव की कार में बेरहमी से हत्या की गई थी, वो वारदात सिर्फ साहिल गहलोत ने अंजाम नहीं दी थी। इसका पूरा प्लॉट, पूरी साजिश बारीकी से बुनी गई थी। कई लोग इस साजिश में शामिल थे। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि साहिल के परिवार के कई सदस्य इस साजिश में शामिल थे। सबसे खौफनाक साजिश के कितने किरदार। पिता को पता था बेटा कत्ल करेगा, भाई बाखबर थे, निक्की का कत्ल हो गया। दोस्तों को पता था लाश लेकर आ रहा साहिल। पुलिस के मुताबिक साहिल के पिता, 2 दोस्तों और 2 भाइयों में से भी कुछ को पता था कि निक्की का कत्ल हो गया। पुलिस की जुबानी सुनिए कि कैसे जश्न के बीच साहिल निकला अपनी पहली पत्नी का कत्ल करने। ये भी बहुत ही घिनौना कृत्य इसलिए भी है कि 9 तारीख को सगाई हो रही है, उस दिन पूरा जश्न मनाया जा रहा है। 9 की रात को 1 बजे, लगभग 1 बजे ये उनके पास जा रहे हैं। उसके फ्लैट में जाता है जो हमारा मेन अक्यूज्ड है साहिल। 1 बजे से लगभग 6 बजे तक उसके साथ वहाँ रहता है। तो सुना आपने कि कैसे जश्न के बीच एक खतरनाक साजिश लेकर साहिल निक्की के पास पहुंचा। उसके दिमाग में साफ था कि आज वो निक्की को रास्ते से हटा देगा। वहाँ से इसको गुमराह करके कि घूमने जाएंगे, पहले इधर निजामुद्दीन और फिर आनंद विहार होते हुए और ISBT कश्मीरी गेट की तरफ, और फिर वहाँ निगम बोध घाट का जो डिस्क्लोजर है और कुछ फुटेज भी है कि इसका भी कहना है कि वहाँ पे हत्या की जाती है। स्पेशल सीपी ने आपको बताई मर्डर तक की कहानी। अब हम आपको निगम बोध घाट से बितराव गांव तक की कहानी बताएंगे। फासला करीब 40 किलोमीटर है। कार में अगली सीट पर साहिल निक्की की लाश को बिठाकर बेल्ट बांध देता है और उसे लेकर मित्राऊ अपने ढाबे की ओर चल देता है।
अब यह साजिश के असली किरदार सामने आते हैं। साहिल अपने दोस्तों और भाइयों को रास्ते में ही बताता है कि उसने प्लान के हिसाब से निक्की का कत्ल कर दिया है। फिर ये लोग इसको ढूंढने निकलते हैं और 3-4 गाड़ियों में ढूंढने निकलते हैं कि वो कहाँ है। ये बीच में इसने फ़ोन भी ऑफ कर दिया था, तो ये इनको कहीं रास्ते में बुलाता है। तो उन 3-4 गाड़ियां जो ढूंढने निकली थी उसमें से एक गाड़ी में ये 4 लड़के थे जो गिरफ्तार हुए हैं, 2 कज़न और 2 दोस्त। वो बीच रास्ते में इसको मिलते हैं और वहाँ पे ये उनको सारी बात बताता है कि हाँ, जैसा प्लान था वैसे मैंने कर लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी से लेकर मोबाइल की लोकेशन जैसे तमाम सबूतों की बिना पर इस केस को करीब करीब खोल दिया है। ये भी साफ हो गया है कि साहिल ने अकेले इस साजिश को अंजाम नहीं दिया, कई लोग इसमें शामिल थे। आज तक ब्यूरो।